और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में आज सीज फायर की घोषणा की गई थी और इसी के साथ यह युद्ध खत्म हो गया था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया था। भारत ने युद्ध में 1900 वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तानी इलाका जीत लिया था। इस युद्ध में भारत के 97 टैंक्स नष्ट हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 497 टैंक्स ध्वस्त हुए थे और पाकिस्तान के करीब 5800 सैनिक मारे गए थे। 1949 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने परीक्षण के तहत अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। आपको बता दें कि अमेरिका इससे 4 साल पहले यानी 1945 में ही परमाणु विस्फोट कर चुका था और इस दौर में दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर होड़ चल रही थी। ईरान और इराक के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद 1980 में आज ही के दिन सद्दाम हुसैन ने ईरान के तेल उत्पादक क्षेत्र खुजेस्तान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद एक लंबा युद्ध शुरू हुआ था। 8 साल तक चलने वाला यह युद्ध 20वीं सदी का सबसे लंबा युद्ध था, जिसमें दोनों देशों के करीब 1 लाख से भी ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। 1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी और मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन की मुलाकात लंदन में हुई थी। चार्ली चैपलिन उस दौर के सबसे प्रभावशाली लोगों से मिलना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को मुलाकात का न्योता भेजा। इस मुलाकात के दौरान महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी मौजूद थी। 1791 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट माइकल फैराडे का जन्म हुआ था। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटरी डिवाइसेस पर उनके शोध के आधार पर ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। उन्होंने दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। फैराडे ने बेंजीन नामक केमिकल की खोज भी की थी। यहां तक कि 1824 में पहले रबर बलून को भी प्रोफेसर माइकल फैराडे ने ही अपने शोध के लिए बनाया था। और खास बात यह है कि मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैराडे की एक तस्वीर अपनी स्टडी वॉल पर प्रेरणा के लिए लगाई हुई थी। बांग्ला साहित्य के जाने माने लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय का 1970 में आज निधन हुआ था। शरदेंदु बंदोपाध्याय ने बांग्ला साहित्य को कई यादगार उपन्यास, छोटी कहानियां और नाटक दिए हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर अपने जासूसी किरदार ब्योमकेश बख्शी की रचना के लिए याद किया जाता है। 2011 में आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खां पटौदी का निधन हुआ था। उन्हें टाइगर पटौदी भी कहा जाता था। 21 साल की उम्र में मंसूर अली खां पटौदी दुनिया के सबसे कम उम्र के टेस्ट कैप्टन बने थे और 1968 में मंसूर अली खां पटौदी की कप्तानी में भारत ने विदेशी जमीन पर अपना पहला टेस्ट मैच और पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। और आज वर्ल्ड कार फ्री डे है। इस दिन को पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। दुनिया के कई देशों में इस दिन लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल न करते हुए कहीं जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का प्रयोग करते हैं। इससे सड़कों पर ट्रैफिक तो कम होता ही है, साथ ही पर्यावरण को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी बचाया जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।